नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपकी फ्रेंड कीर्ति। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज बात करते हैं कि हमें कौन संभालता है, कौन संवारता है, कौन निखारता है। जब हमारा जन्म किसी संपन्न परिवार में होता है तो सारी चीज़ें हमारे हाथों में आने लगती है और हमें ऐसा लगता है कि शायद सारी जीवन ही हमारा ऐसा होगा। आज हमें जो प्यार मिल रहा है वही प्यार हमें हमेशा मिलता रहेगा, वही सम्मान हमेशा मिलता रहेगा और वैसे ही हमारी जो ख्वाहिशें हैं, जो इच्छाएं हैं, जो शौक़ हैं वो पूरी होती रहेगी। लेकिन सचमुच में ऐसा नहीं होता है। और ये एक छोटी सी कहानी है जो हमें वास्तविकता से परिचित कराती है। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो संपन्न परिवार में पैदा होते हैं और जब बड़े होते हैं तो उनसे बहुत सारी चीज़ें हट जाती हैं या छीन ली जाती हैं, या फिर उनके कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि वह उसको बैलेंस में नहीं कर पाते हैं। तो एक छोटी सी कहानी है। एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक परिवार बहुत संपन्न परिवार था। किसी चीज़ की वहाँ पे कोई कमी नहीं थी उस परिवार में। उस परिवार के 4 बेटे थे। 3 बेटे तो किसी न किसी व्यवसाय से जुड़े हुए थे, कोई ना कोई कार्य करते रहते थे। और जो सबसे छोटा बेटा था उसे उस परिवार में बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला। सभी लोग उससे बहुत प्यार से बात करते थे। जब वह बड़ा होने लगा तो वो सारी चीज़ें कम होती गई और उसकी आदतों में भी परिवर्तन आने लगा। वह बिगड़ने लगा, उसकी हरकतों से परिवार परेशान होने लगा। यह सारा परिवार देख रहा था पर कोई भी उसे नहीं टोक रहा था। भाई नहीं टोक रहा था, भाभियाँ नहीं टोक रही थी और सब ये देख रहे थे ठीक है, कर रहे तो करने दो। एक भाई दूसरे भाई को देख रहा था कि ये टोकेगा और दूसरा भाई किसी और को देख रहा था कि ये टोकेगा। तो इस प्रकार से कभी भी उस परिवार के जितने भी सदस्य थे उन्हें ऐसा नहीं लगा कि हमें इसे रोकना चाहिए। तो वो अपना कार्य करते थे। तो धीरे धीरे करके जो सबसे छोटा बेटा था वो बिगड़ता गया। और एक दिन ऐसा आता है जब उनके घर में उनकी मौसी आती है और मौसी कुछ दिन उस घर में विश्राम करती है और मौसी यह सब कुछ देख रही होती और समझने की कोशिश कर रही होती कि ये घर वाले इसे अनदेखा क्यों कर रहे हैं, इसकी हरकतों पर इसे डांट क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्यों नहीं टोक रहे हैं। तो उसे बहुत दुख होता है। उसने यही बात अपनी दीदी से कही तो दीदी जी कहने लगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, अब तो यह बेटा बड़ा हो गया है। तब मौसी सोच में दोबारा फिर पड़ जाती है कि इस लड़के को मैं कैसे सुधारूँ, इस लड़के के लिए मैं क्या करूँ। और मौसी लड़के से बैठकर काफ़ी लंबी बात करती है। 1-2 दिन लगातार उससे बात करती रहती हैं। तो लड़का भी मौसी की बात को धीरे धीरे सुनने लगता है और धीरे धीरे समझने लगता है और तब उसे पता चलता है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। उसने देखा कि किसी ने भी जरा सी उसे कभी रोका नहीं, कभी भी उसे फिक्र नहीं हुई कि वो क्या कर रहा है और कभी भी किसी ने उसके बारे में फिक्र नहीं की कि वो क्या कर रहा है। और वो सोचने लगा कि मुझे इस बात का भ्रम हमेशा रहा कि मेरा भविष्य उज्जवल है क्योंकि मेरे साथ मेरा परिवार है, मेरे भाई हैं, मेरी भाभियाँ हैं, मेरे माता पिता हैं। मुझे हमेशा इतना प्यार करेंगे कि मुझे बाहर जाने की या किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। वह इस बात को समझने लगा। लेकिन जब मौसी के द्वारा कुछ कहा गया तब उसकी आंखें खुली और तब उसको पता चला कि उसकी ज़िंदगी का कितना महत्वपूर्ण पार्ट ख़त्म हो चुका है। तो और वो सोचने लगा कि जब हम गलत करते हैं तो हमारे साथ सभी लोग आ जाते हैं, लेकिन हमें सही रास्ता दिखाने के लिए कभी कभी हमारा अपना परिवार, हमारे अपने भाई बहन भी हमें सही रास्ता नहीं दिखा पाते हैं। और हमें सही रास्ता कुछ ही लोग दिखा पाते हैं जो हमारे अपने होते हैं, सच्चे मित्र होते हैं और सच्चे शुभचिंतक होते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि
हमारे पास चाहे जितना भी वैभव हो, संपन्नता हो, परिवार का साथ हो, जब तक हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे और अपने लिए अंदर से सजगता, सतर्कता नहीं लाएंगे, हमारा भविष्य हमेशा अंधेरे में ही रहेगा और हम हमेशा दूसरों की नज़रों से इस दुनिया को देखेंगे। हमें अपनी आँखों की रोशनी से कभी कुछ नहीं दिखाई देगा। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम अभी से स्वयं को निखारना शुरू कर दें, संवारना शुरू कर दें, संभालना शुरू कर दें। हमें ना हमारा परिवार संभाल पाएगा, ना भगवान संभाल पाएगा, ना कोई और संभाल पाएगा यदि हम खुद संभलना नहीं चाहे तो। आशा है कि आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी, प्रेरणादायक लगी होगी। फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।